आशा करता हूँ तुम सभी लोग स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। सब बढ़िया है बाकी। हम्म। चकाचक जीवन कुशल मंगल के साथ गुजर रहा है। ओके। सो हमने काफ़ी प्रश्न कर लिए थे। आई थिंक 55-56 क्वेश्चन हो गए थे और उसके आगे आज की यात्रा शुरू होगी। तो यात्रा में बिना समय लिए हुए हम यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप सभी लोग इस यात्रा में हमारे साथ रहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। ओके। समझ में आया कि नहीं? आ रहा है? और बहुत मन से क्लास को पढ़िएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का यूट्यूब का वीडियो हटाया जा चुका है। तो अब और कोई जगह नहीं है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, मुझसे एटलीस्ट। या तो यहाँ पढ़ो, यूट्यूब का वीडियो तो गया, तो दिल लगा के ही सीख लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है कि अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा √2 के बराबर है तो हमें ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसका मान निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। कैसे? क्योंकि अगर आप इसको अंदर लाओगे तो ये कोसेक साइन के साथ मल्टीप्लाई होके तो 1 बनाएगा। कोसेक जब कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉट बनाएगा, है ना। कोसेक इंटू कॉस जो होता है ये कॉट थीटा होता है। तो आप कह रहे हो 1 प्लस कॉट थीटा आपका √2 के बराबर है। आप ऐसा कुछ कह रहे हो कि मेरा 1 प्लस कॉट थीटा जो है वो √2 के बराबर है। तो आप बताओ कि जो ये गिवन एक्सप्रेशन है ये किसके बराबर है। यहां से आपकी कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो है √2 - 1। कॉट थीटा कितना आ गया? √2 - 1। अब मैं अगर साइन थीटा से डिवाइड करूं इसको तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ कॉट थीटा बटे ये बनेगा कॉट थीटा -1। मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को ऊपर और नीचे अगर साइन थीटा से डिवाइड कर दिया तो एक्सप्रेशन का मान नहीं बदलेगा, वही रहेगा जो है। तो ये वैल्यू हो गई ट्वाइस ऑफ √2 - 1 डिवाइडेड बाई ये है √2 - 1, बेसिकली √2 - 2। दैट इज व्हाट द होल सिनेरियो इज। अब अगर मैं यहां से √2 कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से √2 कॉमन ले लूं तो √2 - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी √2। तो आंसर क्या है? √2। डी ऑप्शन में ही दिख रहा है तो डी ऑप्शन हम लगाएंगे। क्लियर है? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यस, ओके। इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट? यह है तरीका नंबर 1। अब हम बताते हैं तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 2 देखिएगा। तरीका नंबर 2 इस प्रश्न को, अब आपका जो मन है ये विचलित हो रहा होगा कि यार ये प्लस माइनस क्यों आया, ये प्लस माइनस क्यों आया, राइट। ये प्लस माइनस क्यों आया, जरा इस तरीके को मैं समझाता हूं कि ये प्लस माइनस कहां से आएगा। क्योंकि जब आप इस तरीके से इस प्रश्न को कर रहे हैं तो कहीं भी प्लस माइनस का साइन आता हुआ मुझे तो नहीं दिख रहा है यहां पर, बट चूंकि ऑप्शन में प्लस माइनस लिखा है तो हमने प्लस माइनस लगा दिया। बट ये प्लस माइनस किस लिए आता है मैं आपको दिखाता हूं। अगर इसी एक्सप्रेशन को आप एक अलग नजरिए से देखें तो वो नजरिया ऐसा होता कि आप कोसेक थीटा को सीधे उधर ले जाते, और जब आप कोसेक थीटा को उधर लेके जाओगे ना तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मिलेगा और कोसेक थीटा उधर देगा √2 साइन थीटा। ये ध्यान आया एक्सप्रेशन। अगर मैं कोसेक थीटा को उठा के उधर लेके जाऊं तो आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 साइन थीटा आएगा। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपका आएगा। फिर जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, क्योंकि यहां से आप जो वैल्यू जानते हो, जैसे यहां पर ऊपर क्या दिया हुआ है, ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको निकालने के पहले आप कहोगे यहां से अगर हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखने की कोशिश करते तो क्या लिखते हैं आप बताओ। आपको याद है चीज कैसे लिखते हैं? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस ऐसा करके, तो ये वैल्यू प्लस माइनस √2 कॉस थीटा आपकी बन जाती। अब यहां से अगर आप लिखते कि भाई मुझे निकालना है कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो जो टर्म है वो प्लस माइनस √2 दोनों आता।
आता कि नहीं आता? यस। अब मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि ये जो प्लस माइनस दो वैल्यूज आती हैं, ये किस लिए आती हैं? क्योंकि आप यहाँ स्क्वायर करते हो। बिकॉज यू स्क्वायर यू गेट प्लस माइनस, ओके। बट सिंस व्हेन यू आर सॉल्विंग इट एंड यू आर नॉट स्क्वायरिंग इट, अगर आप इसको स्क्वायर नहीं कर रहे हो तो आपको प्लस माइनस का साइन नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं? यस। तो क्या ये प्लस वाला केवल जो वैल्यू आपने निकाला वो गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है। दैट इज नॉट रॉन्ग, दैट इज ऑल्सो ए पॉसिबल वैल्यू। बट जब आप स्क्वायर करते हो तो आपको प्लस माइनस के साथ दो वैल्यूज दिखती हैं कि हाँ भाई दो मान हो सकता है। क्योंकि आपको देखो ये भी पता है कि थीटा अभी यहां दिया नहीं ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है या फिर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है या थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, कुछ प्रोवाइडेड नहीं है ना थीटा। तो थीटा एक ओपन एंडेड वैल्यू है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो आपकी वैल्यू होती है प्लस माइनस, ये प्लस माइनस का मतलब क्या है? साइन है तो पॉजिटिव होगा, या कॉस, साइन कॉस है तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो डिपेंडिंग ऑन किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, देखो ये प्लस माइनस वैल्यूज एक साथ नहीं होती हैं। थीटा की किसी वैल्यू पे प्लस और किसी वैल्यू पे माइनस, राइट? डिपेंडिंग ऑन कौन से क्वाड्रेंट की आप चर्चा कर रहे हैं, किस क्वाड्रेंट की आप बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये चीज होती है। तो ये जो प्लस माइनस लिखने का तरीका है, ये एक सेफ तरीका है कि भाई अलग अलग क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस का खेल होता है। तो किसी और क्वाड्रेंट की बात होगी तो प्लस, और किसी और क्वाड्रेंट की बात होगी तो माइनस। एंड दैट इज वाई वी यूज द टर्म प्लस माइनस। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड माई पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक? समझ में आई बात कि नहीं? बोलो यस। समझ में आ गया? ओके। बेटा वो कॉस ए माइनस साइन हो, वो साइन माइनस कॉस, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दिया, ये प्लस माइनस आया, तुम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, करो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा करो, तो क्या होगा? प्लस माइनस को तुम माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तब भी रहेगा प्लस माइनस ही। दोनों साइन मौजूद रहेंगे, साइन थोड़ा ना गायब हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अच्छा यहाँ करो √2 कॉमन लोगे तो माइनस आएगा, तो माइनस लगा दो, ठीक है? ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा कहने का मतलब आपको समझ में आया कि ये जो साइन है ना प्लस माइनस, ये क्वाड्रेंट की वजह से लिखते हैं कि भाई जिस क्वाड्रेंट का थीटा होगा उसके हिसाब से करेंगे। ऑल राइट और नॉट ऑल राइट? से यस, से यस। कितने लोगों को मेरी बात थोड़ी थोड़ी करके समझ में आई? आई? ओके। हाँ तो माइनस लगा दिया, टेंशन ना लो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल देखिए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा अगर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर है तो कॉट थीटा की वैल्यू बताओ। अब इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना कि क्या ये ट्रिपलेट्स हैं वैल्यूज। कल इस कॉन्सेप्ट पे हमने काम किया है। एक है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, एक है आपका 2pq, और एक है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्या ये ट्रिपलेट वैल्यूज हैं या नहीं? तो मैं जरा यहां बना दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखो। ये हो गया थीटा, और आप कहोगे कि इसका स्क्वायर जो होता है ना पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस ये जो वैल्यू आपकी होती है 4pq 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एक्चुअल में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये तीनों वैल्यू अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं या पाइथागोरियन थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं तो हमें पता है कि हमारा जो साइन थीटा होता है वो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, मतलब बेसिकली आप इसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं, आप इसको बेस मान सकते हैं, और आप इसको हाइपोटेनस मान सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है। तो आप कहोगे ये वैल्यू हो गई मेरी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये वैल्यू मेरी होगी, कल इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता आपको है नहीं इस चीज़ में। ये ऐसा हो गया। आपसे पूछा गया कि बताओ कॉट थीटा कितना होता है, तो कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2pq अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, बी ऑप्शन। समझ में आया सभी को? यूट्यूब से हट गई, ट्रिग्नोमेट्री हट गई, जरूरी था बहुत उसको हटाना। और भी कोई टॉपिक अगर आपको यूट्यूब पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है बता देना, हटा दूंगा वो भी। ठीक, क्लास में आकर बता दोगे सर यूट्यूब पे बहुत अच्छा पढ़ा है, यहाँ थोड़ा कम अच्छा पढ़ा रहे हो, बता देना, वो भी हटा दूंगा। ठीक है। बिना टॉपिक पढ़े हुए पूरा जजमेंट लेने वाले लोग
बिना टॉपिक पढ़े हुए पूरा टॉपिक खत्म नहीं हुआ। व्हाट्सएप पे भी समझा रहा हूं कि बेटा अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री भी चल रहा है, ठीक है। खत्म हो जाने दो पहले, फिर बताना कि कैसा पढ़ाया मैंने। नहीं, यूट्यूब पे काफी अच्छा पढ़ाया आपने, यहाँ थोड़ा कम अच्छा पढ़ा रहे हो, है ना। कर लो, देखो जाके यूट्यूब पे। अब अलजेब्रा भी हटा दें, ठीक है, बताते रहो, सब हटा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है सब हटा देंगे। डिस्ट्रैक्शन आपका मिनिमाइज करेंगे, चाहे वो मेरा ही चैनल क्यों ना हो। हाँ जी, आपका डिस्ट्रैक्शन पूरा मिनिमाइज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कॉट ए की वैल्यू साइन बी माइनस कॉस बी अपॉन साइन बी प्लस कॉस बी है, तो बताओ साइन बी माइनस कॉस बी की वैल्यू क्या होगी। ये भी अच्छा सवाल है। एक कॉट ए एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसका कुछ मान दिया हुआ है साइन बी माइनस कॉस बी, साइन बी प्लस कॉस बी, और आपसे पता है, बताओ साइन बी माइनस कॉस बी का मान क्या होगा। अच्छा सवाल है। कैसे किया जाए इस प्रश्न को, हाउ डू वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आप एक काम ये कर सकते हो कि सिंपल सी बात है कि हमें करना कुछ ऐसा है कि हमें एक्चुअल में साइन बी माइनस कॉस बी की वैल्यू मिल जाए या साइन बी प्लस कॉस बी की वैल्यू मिल जाए। तो ये सवाल ना थोड़ा रेशियो का प्रश्न है। ओके, ये सवाल ना थोड़ा रेशियो का प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और बहुत अच्छे से इसको देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। यहां पर है आपका कॉस ए बटे साइन ए, मैंने यहां पर लिखा कॉस ए बटे साइन ए इज इक्वल टू साइन बी माइनस कॉस बी अपॉन साइन बी प्लस कॉस बी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपसे आप रेशियो भी पढ़ रहे हो पैरेलली, क्या साइन बी माइनस कॉस बी कॉस ए के बराबर होगा। आप कहोगे नहीं। क्या साइन बी प्लस कॉस बी साइन ए के बराबर होगा। नहीं, ये अनुपात है, रेशियो है, इसके बराबर नहीं है। तो मैं कहूंगा बराबर करने के लिए क्या करें, तो आप कहोगे बराबर करने के लिए आपको एक मल्टीप्लायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो है। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो साइन बी माइनस कॉस बी है, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये वैल्यू मेरी k टाइम्स कॉस ए है, और मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो मेरा साइन बी प्लस कॉस बी है वो k टाइम्स साइन ए है। ऐसा लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं, इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यस, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है। यस, ओके ओके, समझ में आई बात की नहीं। अब बहुत ध्यान से देखना, साइन बी माइनस कॉस बी बराबर के कॉस ए, साइन बी प्लस कॉस बी बराबर के साइन ए। अब हम एक काम करेंगे कि किसी भी तरह से के कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर हमने के कैलकुलेट कर लिया तो हम सारी वैल्यूज निकाल पाएंगे, है ना। के निकला है तो वैल्यू आ गई कि भाई कितना कॉस ए है, साइन ए क्या होने वाला है। तो हम अभी एक काम करते हैं, इनको स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। अगर हम इनको स्क्वायर करके जोड़ दें, स्क्वायर एंड ऐड, अगर हम इनको स्क्वायर करके जोड़ दें, देखो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 साइन बी कॉस बी, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 साइन बी कॉस बी, ऐसा मिलेगा। तो अब आप कहोगे साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है, और बाकी जो वो माइनस और प्लस में आई वो चीज कट गई, और यहां मिलेगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, तो के स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, के की वैल्यू आपकी आ गई प्लस माइनस √2, के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √2। अब के जैसे ही प्लस माइनस √2 आया, आपको वैल्यू पता चल गई कि साइन बी माइनस कॉस बी जो है वो प्लस माइनस √2 कॉस ए है। ये के कॉस ए था, तो आपका जो आंसर बन जाएगा के इंटू कॉस ए बन जाएगा। के की वैल्यू प्लस माइनस √2 है, लगाओ, तो ये वैल्यू आपकी हो गई प्लस माइनस √2 कॉस ए। आंसर क्या हो गया, सी। अच्छा सवाल है, रेशियो का इस्तेमाल है यहां पर। ओके, एनी लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन, देयर इज अ सुप्रीम लॉजिक, because if there is no logic then I am talking illogic and I never talk illogic। आइए जरा, मैं वही पूछ रहा हूं आपसे कि क्या साइन बी माइनस कॉस बी कॉस ए के बराबर है, क्या ऐसा है। सही, यस और नो। नो, बिकॉज इट्स ए रेशियो।
तो रेशियो में आप कैसे व्यक्त करते हो कि अगर कोई चीज 3:4 में हो तो कैसे लिखते हो आप? अगर कोई चीज 3:4 में है तो आप बोलते हो ये 3k है, ये 4k है। तो मैंने वही लिख दिया कि भाई ये cos a इंटू के है, ये sin a इंटू के है। के की वैल्यू निकाल ली और के की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन आ गया, हो गया। दैट्स हाउ यू कैन डू इट। तो इट्स प्योर लॉजिक। समहाउ अगर मुझे साइन बी माइनस कॉस बी पता है, देखो यहां दिया जाएगा कि तुम्हारा एक रमेश है और एक सुरेश है, और रमेश और सुरेश के इनकम का अनुपात 3:4 है, ठीक है। तो कैसे कहते हो आप, रमेश 3k है, सुरेश 4k है, के की वैल्यू निकालो, रमेश की वैल्यू आ गई। तो वही कर रहे हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री अगर टॉपिक है, अगर ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप रेशियो भूल जाएंगे। कैसे पता रेशियो में है? दिस इज नॉट ए क्वेश्चन। कॉस क्या होता है? ये सारे ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ना, ये कॉस कॉस कॉटे, कॉटे का मतलब क्या होता है? ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। वो एक नंबर के टर्म में आप रेशियो पढ़ते हो और यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ये आपको शुरू में ही बताया था मैंने कि दूरियों का अनुपात होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं इसको। तो रही बात कैसे पता किया, यही तो बात है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए और थोड़ा एक्सपोजर होना चाहिए। दैट इज व्हाट यू नीड। अदरवाइज थोड़े ना ऐसे कि सवाल में बिना कुछ दिमाग लगाए सब कुछ अपने आप होने लगेगा, नहीं। यू हैव टू थिंक हाउ डू आई फाइंड आउट, देन यू विल गेट ओके। कॉटे के बराबर अगर ये वैल्यू है, ये मुझे इसमें से एक कंपोनेंट निकालना है। कॉट खुद कॉस अपॉन साइन होता है, और देन यू लुक एट द ऑप्शंस। आपको पता चलेगा कि एक फैक्टर है जिससे सब कुछ मल्टीप्लाई किया गया, तो वहां से भी एक हिंट आपको मिल सकती है कि मुझे के की वैल्यू चाहिए। के निकल गया ऐड करने से। कितनी बार पूछूं नोट्स कैसे बनाएं? पहले पढ़ो मार्टिन जी, क्लास के अंत में पूछना, अभी नहीं। क्लास के बीच में तुम हर बार पूछते हो, इसलिए मैं बताता नहीं हूं। हाँ जी, बीच में मत पूछो प्लीज, अंत में पूछना। कुछ लोग वैल्यू पुट करके हो सकता है, देखो वैल्यू पुट करके सवाल हो जाएगा, ट्राई करोगे हिट एंड ट्राई। पर ये सब बहुत स्टैंडर्ड से प्रश्न है। स्टैंडर्ड मतलब समझ रहे हो, सुपर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। तो अगर ये सुपर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, देन वी शुडंट ट्राई ऑप्शन एलिमिनेशन ओवर हियर, जस्ट गो विद द प्रोसेस। आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ है, इट्स नॉट न्यू, कि साइन बी प्लस कॉस बी। ये सवाल तो अभी उधर पढ़ के आए हो, तो कि साइन बी प्लस कॉस बी याद है आपको? कुछ ऐसा था कि √2 साइन थीटा अगर हो तो आपका साइन बी माइनस कॉस बी क्या होगा। ये सवाल तो तुम कर के आओ, तो उससे भी तुम देख सकते हो, प्लस माइनस √2 कॉस थीटा आपका वैल्यू हो जाता है। द सेम क्वेश्चन हैज बीन डिवाइड करके लिख दिया गया आपका, कि ये दिया हो ये निकालना हो तो ये प्लस माइनस ऐसे हो जाता है, ये दिया हो तो ये दिया, तो इसी का रेशियो निकाल के सवाल बना दिया उसने, सिर्फ रेशियो निकाल के। ओके, समझ में आएगा नहीं? रेशियो निकाल के सवाल बना दिया। तो जो तुमने पिछले सवाल किए हैं उसी को तो डिवाइड करके उसने प्रश्न बना दिया है। ये देखो यही सवाल था। ओके, उसी को उठा के पटक दिया उसने, प्रश्न बना दिया उसी पे। समझे कि नहीं? यस, चलो इधर आ जाओ। 59 सवाल भी वैसा ही सवाल है, बस यहाँ tan दे दिया है। सेम क्वेश्चन है, देयर इज ओनली डिफरेंस कि यहाँ आपको tan प्रोवाइड कर दिया है। तो tan प्रोवाइड कर देगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा है, उसी लॉजिक को आप लगा सकते हो कि यहां पर हमारा आया था प्लस माइनस √2 कॉस ए, और यहां आया था प्लस माइनस √2 साइन ए। अभी थोड़ी देर पहले आपने सॉल्व भी किया हुआ है इसका, ठीक है। और यहां राइट साइड में सारी वैल्यूज आई हुई हैं। आपसे पूछ रहा है कि बताओ साइन बी माइनस कॉस बी किसके बराबर होगा। अब यहां थोड़ा सा एक चेंज आपको लेके चलना पड़ेगा, ये मैं आपको समझाता हूं क्या चेंज है। यहां इसको थोड़ी देर के लिए आप ए मत लिखो, थीटा लिखो। तो ये वैल्यू आपकी बेसिकली बन रही है कॉट थीटा, बट क्वेश्चन में यहां पर tan ए दिया है, मतलब थीटा की वैल्यू है 90 माइनस ए। थीटा की वैल्यू आपकी 90 माइनस ए, थीटा इज 90 माइनस ए। तो अगर ए के टर्म्स में आप इसको रिप्रेजेंट करने गए तो यहां 90 माइनस ए रखोगे तो ये साइन ए बनेगा।
बनेगा कि नहीं बनेगा? तो साइन बी माइनस कॉस बी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू साइन ए, क्योंकि यहां पर आपने उसको tan ए बनाया हुआ है। तो अगर आपने tan ए बनाया हुआ है तो या तो उसी तरह सॉल्व कर लो, साइन ए अपॉन कॉस ए लिख के साइन ए अपॉन के कॉस ए लिख के स्क्वायर करो, स्क्वायर करके जोड़ो, जोड़ के सॉल्व करो, के की वैल्यू आ जाएगी, रख दो, आंसर आ जाएगा। या फिर जो पिछला सवाल तुमने अभी देखा हुआ है वहां ऐसा बन रहा था, और अगर ऐसा बन रहा था तो थीटा की जगह 90 माइनस ए रख दो, हो गया। 90 माइनस ए रखोगे तो ये tan ए बन जाएगा और तुम्हें जो चाहिए था वो मिल जाएगा। समझ में आया या नहीं? हम्म। हाँ, तो मैंने बोला डायरेक्टली भी देख सकते हो आप, के साइन ए होगा और के साइन ए के हिसाब से देखो, के साइन ए होगा बेटा, ये ठीक है। अब ये देखो, ये घोटाला नहीं। आलोक जी, आलोक जी, के साइन ए का मतलब ये नहीं होता है कि के की वैल्यू प्लस माइनस रूट टू तुम्हें पहले से पता है, यू डोंट नो इट। पहली बात, के की वैल्यू मान लिया ऐसा कुछ आ गई तो, के की वैल्यू मान लिया आ गई कॉट ए, तो क्या करोगे? प्लस माइनस रूट टू कॉट ए आ गई तो कॉस अपॉन साइन बनेगा, कट जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब है के क्या है ये तुम्हें पहले से थोड़ा ना पता है। तो के साइन ए का मतलब नहीं कि इंटीजर है, पहले से नहीं पता तुमको, सॉल्व करके ही पता चलेगा। समझे कि नहीं? ये भावनाएं छोड़ दो कि के हमेशा इंटीजर ही होगा। क्यों होगा? के की वैल्यू तुम्हारी प्लस माइनस रूट टू कॉट ए हो गई तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये गलतियां ना करो, क्योंकि ऐसे भावनाओं में अगर बहोगे ना तो कांड करोगे जीवन में। तुम्हारी उम्र में यही सब तो होता है, लोग भावनाओं में बह जाते हैं। प्यार इश्क मोहब्बत तो फंस जाते हैं भावनाओं में बह के। समझे कि नहीं? लेफ्ट में tan ए लिखा हुआ है तो राइट में b के टर्म्स में, उससे क्या होता है? उससे क्या फर्क पड़ता है भैया संगम जी, कि लेफ्ट में b लिखा है तो राइट में a होना चाहिए। आपको कोई साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला थोड़ा ना लगाना है। अगर राइट लेफ्ट में a के टर्म्स में दिया है तो वही तो पूछ रहा है कि b की वैल्यूज a के टर्म्स में क्या होंगी। बस टेंशन क्यों ले रहे हो इतना तुम? कोई मल्टीपल होगा एंड ऑप्शन में के की वैल्यू सब जगह सेम, नहीं, ऐसा नहीं होता है लोग। मल्टीपल का मतलब ये थोड़ा ना कि रूट टू से ही मल्टीप्लाई होगा, वो रूट टू कॉटे से भी तो मल्टीप्लाई हो सकता है। बिना सॉल्व किए नहीं बोल सकते हो आप, ये हड़बड़ी में गड़बड़ी है। इस तरह के जजमेंट ना लें, ये हॉलो जजमेंट है, हॉलो जजमेंट्स हैं। आगे बढ़े। गिटार का है, अरे वो गिटार नहीं है यार, यूकेलेले को गिटार बोल रहे हो तुम लोग, ऐसे काम ना करो प्लीज। गिटार गिटार है, यूकेलेले यूकेलेले। साइन की पावर 4 थीटा अपॉन पी प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस क्यू। तुम अगर गिटार खरीदो, गिटार तो दुनिया जानती है, तुम बोलो यूकेलेले सीख रहे हैं, 90% लोग नहीं जानते होंगे। गिटार सबने सुन रखा है, यूकेलेले वही जानता होगा जो म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्टेड है। जैसे मेरा एक दीदी का बेटा है, उसको खूब म्यूजिक आती है, सब कुछ खरीद रखा है। उसको मैंने बताया यूकेलेले खरीदा है मैंने, पागल हो गया, ये क्या है? आता है उसको सब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह, ये नहीं आता। मैंने कहा बहुत ही भोकाली इंस्ट्रूमेंट है, सीख रहा हूँ तो मैं दिखाऊंगा बाद में। बाद में खैर गूगल वूगल करके जान गया वो क्या है। बट बताने में बताऊं, यूकेलेले। साइन की पावर 4 थीटा अपॉन पी प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन क्यू दिया हुआ है, ये पूछ रहा है आपसे। अब देखो, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है और इसको कैसे आप करोगे मैं समझाता हूं। सबसे पहला काम ये करो कि साइन की पावर 4 थीटा यहां लिखो, कॉस की पावर 4 थीटा आप यहां लिखिए, और एक काम कह रहा हूं वो करो। ये जो वैल्यू पी है ना, ये पी प्लस क्यू भी इधर ही ले आओ। क्या यहां आएगा पी प्लस क्यू? हाँ, क्योंकि पी प्लस क्यू जो है ना, वो बेसिकली हम पी प्लस क्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट और राइट को, तो यहां ऊपर आएगा, ऊपर से उठा के नीचे ले आए। और क्यों किए हैं अभी आपको समझ में आएगा। क्यू अपॉन पी प्लस क्यू,
ये वैल्यू 1 के बराबर हो गई। यस, अब आप एक काम करो, थोड़ी सी चाल चलते हैं, चाल चलें थोड़ी। ओके, चाल चलें। अब देखो बहुत चाल छोटी सी, मैं कहूंगा ये यहां 1 दिख रहा है, या साइन की पावर 4 है, कॉस की पावर 4 है, मैं कहूंगा इसके कान में जाके बोलते हैं कि तुम साइन स्क्वायर थीटा हो। कान में जाके बोल दो कि तुम साइन स्क्वायर थीटा हो, बोल दिया। तो जैसे इसके कान में बोला कि तुम साइन स्क्वायर थीटा हो, ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया, साइन की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तुमने इसके कान में बोला कि तुम कॉस स्क्वायर थीटा हो, बोल दिया मैंने, तो ये कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। क्या ये आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है? यस। इज इट ट्रू? यस। तो अब हम यहां जाएंगे और हम कहेंगे भैया साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अभी हमने देख ली है, और वो वैल्यू है p प्लस क्यू अपॉन पी का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर जो p अपॉन पी प्लस क्यू, साइन स्क्वायर थीटा एक्चुअली। तो आप कहोगे ये जो वैल्यू यहां पर आएगी, साइन की पावर 6 थीटा यहां लिखा हुआ है, यहां कॉस की पावर 6 थीटा लिखा हुआ है, रिप्लेस कर देते हैं। तो आप कहोगे ये वैल्यू बनेगी हमारी बेसिकली पी क्यूब अपॉन, ये पी स्क्वायर तो ऑलरेडी पहले से है, और यहां पर बना p प्लस क्यू का होल क्यूब, प्लस ये वैल्यू बनेगी आपकी क्यू क्यूब अपॉन क्यू स्क्वायर इंटू पी प्लस क्यू का होल क्यूब। ट्रू? यस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई आपकी p प्लस क्यू अपॉन p प्लस क्यू का होल क्यूब। आप कहोगे एक p प्लस क्यू भी कट जाएगा, तो 1 अपॉन p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, 1 अपॉन p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज ऑप्शन ए। किंतु परंतु यहां पर आपने एक बात वेरीफाई नहीं करी है कि तुमने इसके कान में बोल दिया, तुमने इसके कान में बोल दिया। अब गणित कान में बोलने से तो नहीं सॉल्व होती ना, कि कान में किसी के कुछ भी बोल दो, गणित नियम से चलती है। तो आपने जो इनके कान में जाके बोला है वो तुम्हारी इच्छा है, बस वो तुम्हारी इच्छा है कि काश तुम साइन स्क्वायर थीटा होती, काश तुम कॉस स्क्वायर थीटा होते, ऐसी तुम्हारी इच्छा है। पर ये है कि नहीं ये तुमने वेरीफाई नहीं किया। मैंने बोला साइन थीटा और कॉस थीटा लिंक्ड होते हैं, और अगर ये आपस में लिंक्ड होते हैं तो हमें जाके देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो जब तुमने साइन स्क्वायर थीटा को ये माना और तुमने कॉस स्क्वायर थीटा को ये माना, इनके बीच में आपस में कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ है अभी तक। तो ये आपस में कंसल्ट करेंगे कि एक आदमी आगे कान में बोल गया कि तुम साइन स्क्वायर थीटा हो, और एक आदमी कान में आके बोल गया कि तुम कॉस स्क्वायर थीटा हो। तो कहेंगे एक बात करते हैं, चेक कर लेते हैं कि वो आदमी दोनों से सही बोल के गया है कि नहीं गया है। तो ये दोनों कहेंगे कि चलो चेक करते हैं। क्या करेंगे? कहेंगे चेक करने के लिए सिंपल सी बात है, हम दोनों के स्क्वायर्स का सम 1 के बराबर होना चाहिए। तो ये p अपॉन पी प्लस क्यू है, और ये आपका q अपॉन पी प्लस क्यू है, और अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो वाकई में 1 मिलेगा। तो फिर ये दोनों कहेंगे बिल्कुल वो आदमी सच्चा था, सही बोल के गया, वो आदमी सही बोल के गया। समझे कि नहीं? दैट इज हाउ दीज क्वेश्चंस आर डन। समझे कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? कल भी इसका लॉजिक समझाया था मैंने कि आपस में कंसल्टेशन जरूरी है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। नीचे हम अगर इसको साइन स्क्वायर बोल दें, इसको कॉस स्क्वायर बोल दें, अगर बोल दें तो ये 1 बन जाएगा, और फिर देख लेते हैं कि जो बोला है वो सही बोला है कि नहीं है। ये सवाल बनता ही इसीलिए है कि तुम ये करके सॉल्व कर लो, क्योंकि अगर इन्होंने इस सवाल में कुछ और खेल खेल दिया तो ये सवाल तुमसे होगा ही नहीं, क्योंकि पावर 6 की इक्वेशन और पावर 4 की इक्वेशन है। पावर 6 और पावर 4 की इक्वेशन आप या तो वो बेसिक एल्जेब्राइक टाइप की एक्सप्रेशन हो, x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो सॉल्व भी करोगे तुम, वरना इनको नहीं कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन बनते ही कि ऐसे करना है, इसीलिए बनाए जाते हैं, बट फिर भी कुछ सेकंड देके वेरीफाई करना जरूरी है
कि यार है भी कि नहीं, है ना। आप तमीज से काम करोगे ना, ठीक है। ओके, नहीं मैं कमेंट देख लेता हूँ बेटा, बट इतना धीरे धीरे समझा रहा हूँ, तुम समझने पे जोर दोगे तो समझ में आएगा। आगे बढ़े। ऐसे नॉर्मली नहीं दिख रहा है ट्रिपलेट, नहीं नॉर्मल नंबर से नहीं तो ट्रिपलेट कैसे दिखेगा नॉर्मली, ठीक है। और तुम जो इसको पिछले सवाल से मिक्स करने की कोशिश कर रहे हो वो यहाँ पर है नहीं बेटा, ठीक है। ये जो आके तुम लोग क्या कर रहे हो ना, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, तुम ना कल वाले सवाल से इसको कंपेयर कर रहे हो इससे। अरे मालिक, ये कौसे था, ये कौसे बनाया था हमने 8/17 को, ये साइने बनाया था, तब ये जाके राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था। यहां पर जो वैल्यू बन रही है ना आपकी, कल इसीलिए आगाह कर रहा था, तुम लोग मान नहीं रहे थे, ट्रिपलेट 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 कर रहे थे, है ना। यहां जो P/P+Q है, ये वैल्यू, ये ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा है भैया, ये साइन थीटा नहीं है। जब ये साइन थीटा और कॉस थीटा होते हैं और वो ट्रिपलेट बनता है, तब तुम ट्रायंगल में उनको जाके प्लॉट करते हो, रटने का तरीका है खाली। ये ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा है, ये ऑलरेडी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इनको सीधे जोड़ना है। यहां कोई ट्रिपलेट का मतलब तो पाइथागोरस, अरे पाइथागोरस तो साइन और कॉस होगा तब लगाओगे ना, यहां ऑलरेडी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, इसमें क्या पाइथागोरस लगाना है आपको। लगाया पाइथागोरस पहले से, स्क्वायर करके रखा हुआ है, और स्क्वायर करके रखा हुआ है तो आपको सीधे देखना कि अच्छा ये P/P+Q है और कॉस स्क्वायर थीटा हमारा Q/P+Q है। तो जो तुमने रट रखे ना चीजों को, इसीलिए मैं कहता हूं ज्यादा रीजनिंग करके पढ़ना चाहिए आपको, रीजन लगा के पढ़ना चाहिए, वरना रटा रटाया ज्ञान ना तुमको बर्बाद कर देता है, इसीलिए कि कहीं भी लगाने लग जाते हो, ठीक है। यहां भी बैठ के ट्रिपलेट फिट करने, ठीक। ये ऑलरेडी स्क्वायर्ड वैल्यूज है बेटा, स्क्वायर्ड वैल्यूज हैं। 61वां सवाल देखो, एक वैल्यू दी है a cos थीटा माइनस b sin थीटा की वैल्यू दी है अजीब सी, और ये वैल्यू दी है महा अजीब सी, और कह रहा है कि बताओ इनके बीच में क्या रिश्ता है। पता करो कि क्या ये रिश्ते जायज हैं या ना जायज, ठीक है। ये आपको मालूम करना है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो लेट अस फिगर आउट। पी क्यू कैसा है, अरे साइन स्क्वायर थीटा पता है, जब साइन की पावर 6 थीटा निकालोगे तो क्यू भी करोगे ना। चलो जरा, कैसे निकालोगे ये सवाल। आपको a cos थीटा माइनस b sin थीटा की वैल्यू दी हुई है, यहां cos स्क्वायर थीटा अपॉन पी स्क्वायर दिया है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्यू स्क्वायर दिया है, उधर आपको 1/a² प्लस बी स्क्वायर दिया है। जो रिलेशन आपको स्टैब्लिश करना है वो स्टैब्लिश करना है ए पी क्यू बी में, और आपको बताना है कि आपकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो बताओ क्या क्या कर सकते हो आप इस सवाल में, व्हाट यू कैन डू, एनीबॉडी। ओके, क्या वैल्यू को कुछ पुट उट करके देखा जाए, देख सकते हो बिल्कुल। आप बी को 0 रख दो, बी को 0 रखोगे तो कुछ ना कुछ एक ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बी को अगर आप 0 रखोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए का मतलब कॉस थीटा निकल आएगा, और कॉस थीटा निकल आएगा तो आपका साइन थीटा निकल आएगा। बट बेटा बी को 0 रख के ना आप जरा ऑप्शन को भी एक बार नज़र घुमा लो, बी को 0 रखने पे दो दो ऑप्शंस आपके सेम हो जाएंगे, ये दोनों, ये दोनों, करोगे क्या फिर, आप निकाल नहीं पाओगे ना कि क्या करेक्ट है, दैट इज अ प्रॉब्लम। ओके, क्या इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, क्या हम इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ें, बट स्क्वायर करके जोड़ने से भी क्या होगा, ये भी स्टैंडर्ड प्रश्न है, मतलब ऐसे सवाल हैं कि एक बार कर लो, इनको रिवाइज करो बार बार, एग्जाम में ऐसे सीधा सीधा पहुंच जाते हैं एग्जाम में बिना पूछे। हाँ जी, दे कम इनटू द एग्जाम डायरेक्टली। तो अगर आप पहला
इक्वेशन को यूज करोगे ना, पहला इक्वेशन को यूज करोगे, तो वहां से आपको बेसिकली साइन और कॉस की वैल्यूज में एक ये पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा ये a है और जो हमारा ये b है और जो हमारा रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये एक ट्रिपलेट बनाते हुए आपको दिख रहे हैं शायद, बट बीच में एक माइनस का साइन है, उसका क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? कुछ लोग कह रहे हैं सर स्क्वायर करो, और वही सबसे सही तरीका भी है कि भाई स्क्वायर करके देखते हैं कि क्या बनेगा, क्योंकि मुझे कॉस स्क्वायर थीटा भी मुझे दिखेगा, मुझे साइन स्क्वायर थीटा भी दिखेगा, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी शायद दिख जाएगा, बट जो -2ab साइन थीटा कॉस थीटा आएगा उसका क्या करोगे? व्हाट विल यू डू विद दैट? ट्रिपल कैसे यूज करोगे, वही तो पूछ रहा हूं मैं। माइनस का साइन बीच में है, प्लस थोड़ा ना बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। शिवानी जी देखिए, आप लोग एक चीज का ध्यान रखो, आप लोगों ने इक्वेशंस में ट्रिपलेट्स रट रखे हैं। कल मैंने उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसीलिए दी क्योंकि वो गलत तरीका है याद करने का। वो तब होता है जब बीच में प्लस होता है, जब आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 बना पाते हो, तब वो जाके ट्रिपलेट वाला फॉर्मेट डिड्यूस करके हम बोल देते हैं कि हाँ शॉर्टकट ऐसे याद रखो। ओके, धीरज जी को पता ही नहीं चल पा रहा है मेरी क्लास कितने बजे होती है। बेटा रोज क्लास 8 बजे होती है। कल नवरात्रि का पहला दिन था तो उसकी वजह से एक दिन बस क्लास 9 बजे हुई, सिर्फ एक दिन, वरना डेली क्लास 8 ही बजे ली है मैंने। समझे? तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। 8 बजे रोज क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, बस। क्लियर और नॉट? एनीबडी? क्या आंसर है? कॉस 2 अल्फा बना के करोगे? घूम गए कॉन्सेप्ट की, इधर इधर उधर मिक्सिंग हो गई सारी, है? तो आते हैं वापस तुम्हारी मदद करने के लिए, समझने के लिए कि भाई इस सवाल को हम किस प्रकार से सोच सकते हैं या फिर हम इसको समझ सकते हैं। क्या तरीका इस सवाल को समझने का हमें होना चाहिए, कैसे हम इस सवाल को समझें। ओके 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 ओके, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्या इसको हम ट्रिपलेट मान सकते हैं? नहीं। आप कहोगे हम ट्रिपलेट इसको एज्यूम कर सकते हैं अगर हम कॉस थीटा को a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलें, लेकिन साइन थीटा उस समय हमारा -b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि तभी जो है ये वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का रूप लेगी, और उसके बगैर ये आइडेंटिटी तो बनने वाली नहीं है। तो आपको ये चीज पहले समझनी है सबसे इंपॉर्टेंटली, कि हम कर सकते हैं बट मान ये होंगे हमारे। अब आप इन मानों को ले जाकर रख दो इक्वेशन में, यहां पर रख दो, यहां पर, ठीक है? तो रखते हैं। तो ये वैल्यू आपकी बनेगी ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, भी है यहां पर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच विल गेट कैंसल्ड। आपकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप ये कहोगे अभी कि सर हमने तो माइनस नहीं माना तो भी हमारा उत्तर तो आ ही गया। देखो बेटा ऐसा है, 16/64 में अगर ऐसे ऐसे छाक काट देते ना तो भी आंसर 1/4 आ जाता है। बट यही कांड जब तुम दोबारा भी करने की कोशिश करते हो ना, तो 15/51 को तुम कहोगे 1/1 1 के बराबर है। जैसे इसी सवाल में तुमसे पूछ लिया जाए कि बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो साइन थीटा की वैल्यू -b अपॉन रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ना कि b अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसलिए सही चीज पता होना जरूरी है। यहां स्क्वायर किया गया था
तो वो माइनस का रोल रह नहीं गया, इस क्वेश्चन में नहीं रह गया। इसका मतलब ये नहीं कि आगे कभी नहीं रहेगा। तो सही को सही जानना बहुत जरूरी है। ये तो पता हो कि हाँ भाई ये साइन थीटा की वैल्यू मेरी b/√a² + b² नहीं है, यहाँ पर -b/√a² + b² है। और ये वही समझ सकता है जो कल मेरा लॉजिक समझ पाया होगा कि इसको हम क्यों बोलते हैं ट्रिपलेट, क्योंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 बनता है। ये टर्म बेसिकली sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 का फॉर्मेट जब हम बनाते हैं तब जाकर हमारा मान निकलता है। ठीक है, तो ये कांड मत करो। 16/64 1/4 ही होता है, बट अगर आपने 6 से काट के लिखा है और ये गलती से सही हो गया है तो यहां कांड करोगे, ध्यान रखना तुम। जब कॉन्सेप्ट हिले होते हैं ना तो कहीं ना कहीं तो हिलोगे। माइनस वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, क्योंकि कल जो मैंने बेटा पढ़ाया मुकेश जी, आप पहले उस क्लास को जाके देखिए कि जो 8 cos A + 15 sin A 17 वाला केस था, वहां मैंने क्या बताया आपको कि वो क्यों हम cos A और sin A मान सकते हैं, क्योंकि वो हम आइडेंटिटी बनाते हैं cos² A + sin² A बराबर 1 की। तो अगर हम यहां पर a/√a² b² b-b/√a² + b² को जब हम cos थीटा और sin थीटा मानते हैं तब ये जाके आइडेंटिटी बनती है। ये नहीं कि बस a b और √a² b² देखना है, साइन भी देखना जरूरी है। 45 sin की पावर 4a + 36 cos की पावर 4a 20 दिया हुआ है। आपको बताना है 125 tan की पावर 6a प्लस 64 कोसेक की पावर 6a की वैल्यू जो है वो कितनी होने वाली है। अब ये सवाल देखो, बड़ा अच्छा सवाल है। आप कहोगे ये जो वैल्यू है मेरी साइन की पावर 4a, ये जो 20 से डिवाइड करो, 45/20 बनेगा जो कि 20/45 बनेगा, और 20/45 से 5 चौके 20, 5 9 45 प्लस 36 है, यहां पर लिखो cos की पावर 4a, यहां बनेगा 20/36, 4 पंचे 20, 4 9 36। ठीक है, इज इट करेक्ट? यस, एंड आई एम सेइंग दिस वैल्यू इज 1। अब आप खुद देखो, ये जो वैल्यू है, ये अगर ये वैल्यू sin² A हो और ये वैल्यू cos² A हो, इसका सम 1 के बराबर हो जाएगा कि नहीं? है भी 4/9 + 5/9 1 के बराबर है। इसको sin² A इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये sin की पावर 4a है। अगर ये sin² A होगा तो दिस डिवाइड बाय दिस sin² A बनेगा। ये cos की पावर 4a है, अगर ये cos² A होगा तो दिस डिवाइडेड बाय दिस cos² A बनेगा, और sin² A + cos² A 1 बनेगा। और अगर हमने इसको sin² A माना है, इसको cos² A माना है, तो इसका सम 1 होना चाहिए, जो कि है भी। 4 + 5 9/9 1 के बराबर, यानी सब कुछ सही है। तो आपकी वैल्यू आपको पता लग गई कि sin² A ये cos² A है। अब मैं कहूंगा आपसे बताओ जरा tan² A कितना होगा, तो आप कहोगे tan² A इनको डिवाइड करने से आएगा 4/5 होगा। फिर मैं कहूंगा बताओ cosec² A क्या होगा, cosec² A आपका 1/sin² A होता है, तो वैल्यू 9/4 हो जाएगी। ये निकल गई। अब हमें यहां पर इसका मान रख देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। तो जरा रख देते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। ये वैल्यू है 125 इंटू tan की पावर 6a। अब tan की पावर 6a क्या है, इसका क्यूब है, तो इसका क्यूब करोगे आप तो आपको मिलेगा 64/125 प्लस ये वैल्यू है आपकी 64 इंटू कोसेक की पावर 6a। कोसेक की पावर 6a का मतलब इसका क्यूब, 9 का क्यूब क्या होता है आपका 729 बटे ये भी 64 हो जाएगा। यहां ये इससे कटेगा, यहां ये वैल्यू इससे कटेगी, आपका आंसर हो गया 729 प्लस 64। 9 4 13, 6 2 8 1 9, 793 आपका आंसर हो गया, जो कि आंसर है आपका बी। समझ में आया आपको? अब एक ही लॉजिक पे कई सारे सवाल हमने किए हैं कि भाई वो sin² A वाली चीज तुम्हारे दिमाग में बैठे, बट अगर तुमने कसम ही खा रखी है कि नहीं, पढ़ाओ मास्टर,
हम भी बड़े ही धूर्त स्टूडेंट हैं, नहीं सीखेंगे, सिखा के दिखाओ। पढ़ाना आसान थोड़ा ना। सामने होते तो मार पीट के सुधार देते तुमको, सामने तुम हो नहीं। तो सुधरना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। आगे बढ़े। यस। कॉस की पावर 4x अपॉन कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन की पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर वाई अगर एक के बराबर है तो ये किसके बराबर है? आप कहोगे वाह, ये तो बड़ा आसान सवाल है। क्यों? अगर ये कॉस स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाए तो कट जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। और अगर ये साइन स्क्वायर वाई हमारा साइन स्क्वायर एक्स हो जाए तो भी कट जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इन दोनों का सम 1 है। आपको हो गया यस। कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई का सम 1 होता है तो मतलब हम इनको कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स मान सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो आपको पता है कि यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, हम इस कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर वाई मान सकते हैं तो ये कॉस स्क्वायर वाई बचेगा। इस साइन स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर वाई मान सकते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर वाई बचेगा। और आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1। समझे कि नहीं? नहीं, इस क्वेश्चन को करने का शांतनु जी यही तरीका है और जो कि सबसे अच्छा है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड, इसको ध्यान रखो, ऐसे ही होगा ये। ठीक है, तो ये सवाल कितना बढ़िया है, देखो कुछ है ही नहीं है, देखो और लगा दो। देखने में जितना भयानक लग रहा है उतना ही सरल प्रश्न। 2 cos a प्लस साइन ए बराबर 1 है। ए की वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर नहीं है। ए 90 डिग्री नहीं है। पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री होता है बालक। पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो यहां कह रहा है कि ए की वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर नहीं है, यानी ए 90 डिग्री के बराबर नहीं है। आपको बताना है कि 3 cos ए, अच्छा ए को 7 के साथ जोड़ दिया है। इन लोगों की अलग ही मोहब्बत चल रही है, देखो जरा। मतलब कॉस के साथ ए होता है। मैं तो देख के डर रह गया, मैंने कहा ये क्या है, 3 cos एंगल कहां गया? ए प्लस 7 को मैं अलग से पढ़ रहा हूं, साइन। ओके, तो ये जो इनके बीच में एक नाजायज संबंध है, ठीक है, इसको जो है सेपरेट करके देखना है। हमें ऐसे ही देखना है, अनदेखा करो। जो कुछ यहां तुम्हें दिख रहा है सब अनदेखा करो। जैसे होता है ना, कई बार हमें पता है कि यहाँ जो हो रहा है वो सही नहीं है, अनदेखा कर देते हैं, हमारा क्या जा रहा है, तो अनदेखा करो इसको। कॉस ए है और 7 साइन है, और ए और 7 का जो भी रिश्ता है हमें नहीं दिखाई दे रहा है, वी डोंट नो। ठीक है, हमें कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, चलो तो अब जरा सॉल्व करते हैं इस सवाल को। आपको 2 cos a प्लस साइन ए 1 के बराबर दिया हुआ है, 2 cos a प्लस साइन ए, और यहां आपको निकालना क्या है? 3 cos a प्लस 7 साइन ए। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि मुझे cos a की वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि यहां कोई ट्रिपलेट डुपलेट टाइप का सीन दिख नहीं रहा है बेटा। देखो यहां तो अलग ही सीन चल रहा है, ट्रिपलेट टाइप का कोई सीन ही नहीं है यहां पर कि ये 2 का स्क्वायर कर लें, 1 का स्क्वायर कर लें, नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। तो अब हमें इसको करना पड़ेगा सॉल्व। तो इसको लेके आओ इधर और सॉल्व करते हैं। करें, चलो शुरू करते हैं। स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, तो हम कहेंगे 2 cos a, इधर लिखो और उधर लिखो 1 माइनस साइन ए। और जैसे आपने लिखा, ये है 4 cos स्क्वायर ए और ये वैल्यू बनेगी 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए। अब आपने कहा साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, इसको लिखो 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए। ओके, सबको इकट्ठा करो, 4 साइन स्क्वायर ए बनेगा 5 साइन स्क्वायर ए, 5 साइन स्क्वायर ए, और ये हो गया 5 साइन स्क्वायर ए, यहां हो गया माइनस 2 साइन ए, और ये हो गया 1, यहां हो गया माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम करेंगे फैक्टराइज। फैक्टराइज में 5 और माइनस 3 साफ साफ दिख रहा है, तो लिखो यहां पर -5 और यहां लिखो 3। -15 प्रोडक्ट चाहिए, 5 और -3 का -15 प्रोडक्ट होना चाहिए, तो ये -15 बन रहा है, और -5 और 3 से -2 बन रहा है, सब बराबर मामला है। अब आप कहोगे साइन ए की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, माइनस ऑफ -5/5 कॉमा माइनस ऑफ 3/5।
आप कहोगे ये तो 1 है, ये 1 है, और ये हमारा -3/5 है। 1 चलेगा नहीं, 90 डिग्री है नहीं, तुमने बोला है साइन 90 पे 1 होता है, 1 चलेगा नहीं बोल दिया उसने। ए चौथे क्वाड्रेंट में, ये बोलने की जरूरत थी नहीं इनको भाई साहब को। जब ए चौथे क्वाड्रेंट में ऑलरेडी है तो π/2 तो हो ही नहीं सकता, हम इसको क्यों देखते, सोचते ही नहीं इसके बारे में। दे दिया है फर्जी में, कोई बात नहीं। अब साइन ए की वैल्यू -3/5। अब एक बार जरा सोच भी लो कि क्या ये मैथमेटिकली कॉन्ग्रुएंट है, जो हम जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तुम्हारा नेगेटिव होता है, बट सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है बालक, तुम्हें यह भी जानना जरूरी है कि कॉस वहां पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जरा इसको लिखना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू -3/5 आई, -3/5 जो आई, यहां पर आप लिखोगे 3, यहां लिखोगे आप 5, यहां लिखोगे a और यहां लिखोगे 4। ट्राइंगल में साइन लगाने की जरूरत नहीं है कि कौन सा साइन ठोक देना है, मत लगाओ। ट्राइंगल में साइन मत लगाओ, साइन हम क्वाड्रेंट से लिखेंगे, साइन हम क्वाड्रेंट से लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ट्राइंगल में बिठा दो। साइन तो क्वाड्रेंट से आता है ना, कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव। अब देखो ये 3 4 5 आ गया। अब यहां से बताओ कॉस ए कितना होगा। कॉस ए की वैल्यू हो गई 4/5 और साइन ए की वैल्यू क्या होगी -3/5। एक चीज समझा दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देख लेना। अगर यही कहानी थर्ड क्वाड्रेंट की होती, सेम क्वेश्चन थर्ड क्वाड्रेंट का होता, तो कॉस की वैल्यू को हम -4/5 लिख रहे होते। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, साइन कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं। सेम क्वेश्चन सेम इक्वेशन, कॉस को हम पॉजिटिव को नेगेटिव बनाते हैं, और चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, साइन नेगेटिव रहेगा, कॉस पॉजिटिव रहेगा। थर्ड होता तो यही सवाल में कॉस हमें नेगेटिव लिखना पड़ता। समझे कि नहीं। तो क्वाड्रेंट की नॉलेज इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं और ये हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि 3 cos a है, तो यहां हो गया 3 × cos a। cos a की वैल्यू है 4/5। 7 sin a is -7 × 3/5। The value will be 12 - 21 is -9/5. And therefore the answer is going to be D. D is the right answer here. ट्राइंगल में साइन लगाने से मिस्टेक नहीं होगी। अरे इतना कमजोर थोड़े ना हो तुम विशाल, नाम विशाल और बातें इतनी स्मॉल। गलती उनसे होगी जिनको कोऑर्डिनेट नहीं आता, तो वो जाके परपेंडिकुलर को -3 लिख देते हैं, हाइपोटेनस को -5 लिख दो, हो गई गलती। समझे। तो ट्राइंगल में माइनस मत लगाओ, नहीं जरूरत है। साइन को आप सोचो क्वाड्रेंट से, क्योंकि अगर तुमने बालक ट्राइंगल में माइनस लगा भी दिया, चलो तुमने ट्राइंगल में माइनस लगा दिया, यहां तुमने माइनस लगा दिया, अब मेरे को एक बात बताओ, यहां क्या लगाओगे, प्लस या माइनस, ये कौन बताएगा तुमको। ये यहां का माइनस और प्लस कौन बताएगा। यहां प्लस हो या माइनस हो, दोनों के केस में 5 तो आएगा ही आएगा। ये कौन बताएगा तुमको, वो तो क्वाड्रेंट ही बताएगा ना तुमको, कि कोई और बताएगा। कौन बताएगा तुमको कि यहां 4 लोगे कि -4 लोगे, वो तो क्वाड्रेंट ही बताएगा ना। फिर तो कैसे बोल रहे हो कि गलती नहीं होगी यहां माइनस लगा देने से। यहां लगा दिए माइनस, यहां नहीं लगाए, हो गई गलती। तो ऐसा मिस्टेक ना करो बेटा, उसको 3 ही रखो, क्वाड्रेंट से साइन देख लो। कोई और विधि बेटा, विधि काफी अच्छी है। तुम्हें तकलीफ हो रही है इस इक्वेशन में, और इक्वेशन से मैं तुमको बचा ही नहीं सकता हूं। एक विधि और है, बताएं। बट वो विधि जो है थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि थोड़ा इलॉजिकल विधि है कि आप ऑप्शन में जाओ और ऑप्शन में जाकर देखोगे अच्छा 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 अच्छा, फिर इन दोनों ऑप्शन से बिन बात के अट्रैक्ट हो जाओ। बिन बात के उत्तर में क्वेश्चन फिट करा रहा हूं तुमको। एक बेटा तो तुमको तो बड़ा नॉर्मल सा है, एक क्यों करेक्ट होगा, 2 नहीं होना चाहिए करेक्ट, है ना। फर्जी तरीका बता रहा हूँ, फर्जी, प्योर फर्जी तरीका। फिर कहोगे यहाँ 5 5 दिख रहा है, शायद ये करेक्ट हो हमारे उत्तर। 5 नीचे आ गए डिनोमिनेटर में, साइन कॉस दोनों है, हाँ तो शायद 3 4 5 का ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो 3 4 5 का ट्राइंगल बना लो। फिर यहां जाके रख के देखो 2 cos a, 2 चौके 8/5,
और साइन ए रखो, 2 cos ए रखो, तो 2 cos ए आपका बनेगा 2 × 4/5। ओके, और साइन ए, बट साइन ए फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो दिमाग लगा लेना कि -3/5 करना है। 8 - 3 5/5 एक आ गया, फिट हो गया, तो आपको ये ट्राइंगल फिट हो गया। अब ये ट्राइंगल फिट हो गया तो रख दो, आंसर आ जाएगा। बट दिस इज नॉट समथिंग विच, अगर सारे आंसर्स के डिनोमिनेटर में 5 होते, ऑनेस्टली बता रहा हूं, तो ठीक है, इट मेक सेंस कि हम गेस करते कि 3 4 5 ट्राइंगल है। बट सारे ऑप्शंस में 5 अंत में डिनोमिनेटर में है नहीं, तो ये आसान नहीं है ये जजमेंट लेना कि यार हमारा आंसर डी होगा, या डिनोमिनेटर डी और सी दोनों में 5 है नीचे, तो हिंट है कि हाँ हमारा हाइपोटेनस 5 हो सकता है, और हाइपोटेनस अगर 5 होगा तो 3 4 5 ट्राइंगल हो सकता है। वी कैन थिंक लाइक दैट, बट प्रॉब्लम यह कि ये दोनों ऑप्शंस जो है ना, दे आर नॉट हैविंग एनीथिंग लाइक दैट। तो इन दो ऑप्शन को बिना बात के रिजेक्ट करना गलत है, कि हम बिना बात के इनको रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं ये तो होगा ही नहीं, नहीं ये तो होगा ही नहीं। दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं कि निगेटिव ही होगा, ये हमको पता है। ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो एक पॉजिटिव वैल्यू और एक निगेटिव वैल्यू का सम पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। तो ये बोल देना कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वैल्यू है तो निगेटिव ही होगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, ये 7 लिखा हुआ है, ज्यादा है तो निगेटिव होगा। अरे बेटा 7 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। 7 को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.1 से तो 0.7 हो गया, और 3 को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.3 से तो 0.9 हो गया, पॉजिटिव आ गया। तो दो वैल्यू जो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, उनका जो सम है वो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आ सकता है। समझे कि नहीं? ओके, तो ये जो फिटिंग है ना वो 16/64 वाली, वो ऐसी है कि भाई नीचे 5 है तो 3 4 5 ट्राइंगल होगा। बट ये गलत है बोलना यार, दो ऑप्शन देके कैसे बोल सकते हो आप कि ऐसा ही होगा? समझे कि नहीं? मे बी 2 5 से कट गया, कुछ भी हो सकता है यार, हमें क्या पता। अब 5 को हम नहीं फिट कर सकते ए और बी में, वी कांट फिट 5 इन ए एंड बी। ओके, चलें आगे बढ़े सर। एमटीएस के क्वेश्चन में ये से होता है, इसमें तो मैं तो प्रॉपर सॉल्यूशन करना पड़ेगा। नहीं, बात एमटीएस और सीएचएसएल और सीजीएल की नहीं है, समझे? ऐसा कुछ नहीं है कि एमटीएस में कई बार बहुत अच्छे सवाल आ जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट एमटीएस एंड सीजीएल एंड सीएचएसएल, इट्स अबाउट सीधे तमीज से सीखो। जहां लूप होल्स हो उनका यूज करो, बट कहीं लूप होल्स होते नहीं तब भी लोगों को दिखने लगते हैं। बिना लूप होल के लूप होल दिखता है लोगों को, गजबे लोग हैं। रास्ते में जाएंगे मैन होल नहीं दिखेगा उनको, लेकिन लूप होल जब हर चीज में दिख जाएगा। अन्य तो क्या करो, टेंजेंट सर इग्नोर कर रहे हैं। अब टेंजेंट को कौन पकड़ सकता है, वो तो टेंजेंट है। तो जो भी बोल रहा है वो टेंजेंट मेरे से निकल जा रहा है। हम नाम बदलें या तो ये, तो फिर इनका कमेंट पढ़े हम। जो खुद ही टेंजेंट है तो उसको हम कैसे पकड़ सकते हो? तो ऐसे टच करके निकल जाता है, ऐसे आता है मेरा क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन ऐसे निकल जाता है टच करते हुए। चलो ये सवाल करो जरा। 1/sin⁴ 90 + a + 1/cos² 90 + a - 1 की वैल्यू बतानी है, क्या होगी? वाओ, व्हाट अ नाइस क्वेश्चन एंड सो इजी। ये बनेगा cos⁴ और ये बनेगा आपका sec² नहीं, sin² -1 बनेगा, ये -cos² बनेगा, और ये बनेगा माइनस, क्या बन रहा है यार? sin² बन रहा है ना, sin² -1 करोगे तो cos² बनेगा, ऊपर जाएगा -sec² बन जाएगा। कुछ ऐसा बन रहा है। और क्या ये cos है? नहीं, ये कोसेक है। सॉल्व कैसे करेंगे यार इसको?
व्हाट टू डू, कुछ एलसीएम वलसीएम लो, एलसीएम वलसीएम लोगे तो बात बनेगी। तो आपको एलसीएम जब लेना ही था तो ऐसे क्यों लिखे, एलसीएम लेना था तो ऐसे क्यों लिखे, है ना। तो जैसा था वैसे लिखा रहने देते। तो हम कहें हाँ बात तो तुम्हारी सही है यार, अगर एलसीएम ही लेना तो ऐसे लिखने की क्या जरूरत थी, -1/cos²। अब आप कहोगे यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम चुपचाप cos² को बाहर निकाल लेंगे। क्लियर, वी विल जस्ट टेक आउट cos²। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/cos, और अंदर जो बचेगा ये बचेगा 1/cos²(-1). ठीक है, अब ये वैल्यू हो गई क्या आपकी sec²(-1), जो कि tan² होता है, तो बाहर आ गया tan A/cos। सो tan A/cos लिखो यहां पर, तो tan A sec आपका आंसर होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आएगी नहीं, क्लियर है, मेक सेंस टू एवरीवन। ओके, हो गया उत्तर। पहले cos² नीचे से कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, cos आ गया, नीचे अंदर बना 1/cos²(-1). 1/cos² इज sec², sec²(-1) इज tan², tan² से बाहर आ गया tan A, tan into sec आपका आंसर होगा। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा, बट वैल्यू पुटिंग में टाइम बर्बादी है, मत करो। कर सकते हो बट कोसेक और कॉट 45 रख नहीं सकते। अब 45 जब रख नहीं सकते तो बाकी कोई वैल्यू ट्राई करोगे, अननेसेसरी टाइम बर्बाद होगा तुम्हारा, छोड़ दो, वैल्यू मत रखो। रख सकते हो बट मत रखो। ओके, यू ले ले एक बार बजा दीजिए। पहले तुम लोग स्पेलिंग देख लो कि यू के ले ले की स्पेलिंग क्या होती है। कोई कह रहा है यू ले ले बजा दो, एक कह रहा है यू कोले बजा दो, उसकी स्पेलिंग देख लो बेटा। इंग्लिश में पूछ लिया तो मुझे तो फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट, फिर क्या करोगे। ठीक, वो cos² नहीं बेटा, cos² था, 2 नहीं है। cos A प्लस cos² 1 है, तो sin² प्लस sin⁴A क्या होगा। चलो बेटा वैल्यू पुट करो इस सवाल में, रखो 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 रखो, जल्दी से वैल्यू रखो क्विकली। बताओ एक ही कौन सी वैल्यू रखने में 1 आएगा, और वही वैल्यू रख देंगे, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी बताओ, क्विक प्लीज, क्विक क्विक क्विक। एक बड़ा, इसमें क्या करना, एक ही वैल्यू डालो 1 आ जाए और फिर वहां रख दो वही वैल्यू। दिन भर लग जाएगा, वैल्यू नहीं पाओगे एक ही कौन सी वैल्यू पे 1 होगा, क्योंकि एक ही किसी स्टैंडर्ड वैल्यू पे 1 नहीं है। तो इसको लगाने का तरीका देखो क्या है, स्टैंडर्ड सा सवाल है। cos A की वैल्यू होगी 1 - cos² यानी sin²। तो मैंने क्या बोला, cos A की वैल्यू होगी 1 - cos² यानी sin²। अब sin² की जगह यहां पर जाके क्या रखेंगे, cos²। sin² की जगह रखो cos A, दूसरा है sin⁴A। अब इसका पावर 4A करो तो क्या मिलेगा तुमको, इसका पावर 4 होगा cos²। तो cos A प्लस cos², वाओ, जहां से चले वहीं पहुंच गए, 1 आ गया। तो आंसर क्या हो गया, 1। अभी याद रखना, ठीक है, कि cos A प्लस cos²A जब 1 होता है तो sin की पावर ²A, sin² प्लस sin की पावर 4A भी क्या होता है, 1 ही होता है। ये ध्यान रखना आप। इफ दिस देन दिस, इफ दिस देन दिस। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ भी समझ में ना आए बेटा, सब कुछ बहुत लॉजिकली पढ़ा रहा हूं, घर जाके तमीज से मेहनत करिए। समझ में ना आने में प्रॉब्लम नहीं है, समझ में ना आने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा आपको अपने एंड से। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या समझ में नहीं आया तुमको, मैंने कहा cos A है, ये उधर गया 1 - cos² बना तो sin² बन गया, फिर मैंने दोनों साइड से स्क्वायर कर दिया, ये बन गया, इन दोनों को जोड़ दिया
तो ये बन गया। तो ये वैल्यू ऑलरेडी 1 के बराबर है। अगर ये वैल्यू 1 के बराबर है, पहले से पता है हमको, तो ये जुड़ के भी 1 के बराबर हो गया। तो इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है? देखो उस सवाल के अलग अलग स्वरूप कैसे बनेंगे। मैंने कहा कि ये चीज ध्यान रखो। फिर यहां साइन में आ गए पावर 4 6, पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं। तो आप कहोगे जब ये होता है, तो मुझे अभी पता लगा है कि साइन की पावर 4a साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a, ये वैल्यू 1 के बराबर होती है। अभी सवाल में ध्यान से देखो, पावर 4 दिख रहा है, पावर 6 दिख रहा है, यस, पावर 8 भी दिख रहा है। स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर 8 दे देगा, इसका स्क्वायर 4 दे देगा, और ए बी का जो टर्म होता है वो 6 दे देगा। इसका मतलब क्या करना है, अब हमें करना है इसका स्क्वायर। करो। तो जब दोनों तरफ हम कर देंगे स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, साइन की पावर 6a या 4a, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं, मुझे मिलेगा साइन की पावर 4a प्लस साइन की पावर 8a प्लस 2ab 2 साइन स्क्वायर a इंटू साइन की पावर 4a इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो ये जो चाहिए था तुमको वो यहीं लिखा हुआ है। ये हो जाएगा 2 साइन की पावर 6 है, आंसर क्या हो गया 1, ए ऑप्शन। ठीक है, सड़सठ का 1 होगा, हाँ ये भी 1 ही होगा। ये सवाल देखिए, क्या है ये, वही है, ये कॉस स्क्वायर ए है। साइन स्क्वायर 90 माइनस से क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस ए है। तो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है, यानी वही बात है। तो जब कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, आप सभी को पता है कि साइन स्क्वायर ए मेरा प्लस साइन की पावर 4a, ये वैल्यू मेरी क्या होती है, ये भी 1 ही होती है। अब जो पूछा गया उसमें पावर में 12 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, जाहिर सी बात है क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब करेंगे तो 12 बनेगा, यहां से 6 बनेगा, फिर 4 दूनी 8, 2 10 भी बन जाएगा, 2 दूनी 4, 4 8 भी बन जाएगा, हो जाएगा। तो जो क्यूब का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि अगर आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब है, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a स्क्वायर, नहीं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। कर लो, और जब तुम ये सब कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। कुछ लोग जोश जोश में बोल रहे हैं कि इसका आंसर भी 1 है, कर लो, फिर बोलना कि 1 है कि -1 है, नहीं ना। करो पहले जरा क्यूब इसको, तो इसका क्यूब करते हैं। ऐसा क्यूब करने का मतलब दोनों साइड क्यूब कर रहा है, तो ये बनेगा साइन की पावर 6a प्लस साइन की पावर 12a प्लस 3 इंटू इसका स्क्वायर साइन की पावर 4 इंटू ए साइन की पावर 8a प्लस 3 इंटू दिस का स्क्वायर, तो 8 दूनी 10 साइन की पावर 10a बराबर 1। लेकिन क्वेश्चन में ना वहां देखो -2 लगा हुआ है, लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो ये सवाल ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। आप ये कहोगे कि देखो ऐसा है, यहां से लेके ये और ये इतना वैल्यू 1 के बराबर, उतना 1 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखो, इसमें अगर 2 कॉमन ले लो तो ये वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। ये वैल्यू क्या है, 2 कॉमन ले लो, साइन की पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर है 2 के बराबर है, -2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ ये मान है जो मुझे निकालना है, तो ये आंसर क्या होगा 1। सवाल भयानक है, आंसर है 1 है। -1 नहीं होगा बेटा, ये जो वैल्यू लिखी है ना, ये 2 की पावर साइन की पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर है -2 बराबर 0। तो कभी भी आपके टेस्ट में 0 नंबर आए और आपसे पापा पूछें कि पापा, कहेंगे बेटा कितने नंबर आए टेस्ट में,
प्री के टेस्ट में कितने नंबर आए, तो ऐसे बोलना 200 साइन की पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 200 गिवन कि cos a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 है। पापा को लगेगा बहुत नंबर आए हैं, बट ये शून्य के बराबर है। समझे कि नहीं? तो शून्य को बोलने का एक नया तरीका आपको मिल गया कि जब cos a प्लस cos स्क्वायर a 1 हो तो साइन की पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर a 1 होता है। तो ये वैल्यू भी ऐसे लिख देंगे हम। अच्छी सी लग रही है ना? राइट, याद रखियो, एटलीस्ट ये याद रखियो कि ऐसा होता है। बाकी तो क्यूब करके सब हो जाएगा, उसी को एडजस्ट किया गया है। 69 नंबर क्वेश्चन देखें जरा, क्या कह रहा है। कह रहा आर कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस आर साइन ए माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। ए की वैल्यू 0 से 90 है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, समझ गए क्या पूछ रहे हैं। देखो ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसके बारे में मैंने थोड़ी सी बात करी है आपसे कि ये समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर 0 है। एक वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर 0 है। ऐसा तभी हो सकता है, ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, क्योंकि स्क्वायर्स कभी नेगेटिव नहीं होते हैं रियल नंबर्स में। अगर दो स्क्वायर्स का सम 0 के बराबर है, अगर दो स्क्वायर का सम 0 के बराबर है, दो स्क्वायर्स का सम 0 के बराबर है, दोनों अलग अलग 0 होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं? यस। तो आप कहोगे आर कॉस ए आपका 1 हो गया और आर साइन ए आपका क्या हो गया, √3 हो गया। दिस इज द वैल्यू। आप यहां से डिवाइड कर लो, आपको कॉट ए 1/√3 मिल जाएगा। ए की वैल्यू आपको 60 डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद आप एक चीज और देख लो, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो तो आपको आर स्क्वायर मिलेगा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, वो तो 1 हो गया, और इधर आपको 4 मिल जाएगा। तो आर की वैल्यू आपको मिल गई 2। आर इज 2। आप कहोगे सर प्लस माइनस क्यों नहीं लिख रहे हो? आर इज रेडियस। बेसिकली ये जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, यहां पर आर जो है बेसिकली आपका क्या होता है, इट्स लाइक मैग्नीट्यूड की बात होती है यहां पर आर की। ठीक है, आर के मैग्नीट्यूड की बात होती है। सो दिस इज व्हाट द वैल्यूज आर। आर की वैल्यू 2। अब आर आपका अगर 2 है तो मतलब आर नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको समझा सकता हूं बहुत आसानी से। आर नेगेटिव यहां होगा नहीं, प्लस माइनस 2 आएगा, बट प्लस माइनस माइनस लेंगे नहीं, क्योंकि अगर ए आपने यहां 60 डिग्री लिख रखा है, आप खुद देखो कॉस से क्या पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। आर को आपको नेगेटिव नहीं लेना है। जरा सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा। आर की वैल्यू 2 हो गई, रख दो यार सब। आर कॉट ए, आर कॉट ए क्या होगा, 1/√3 इंटू 2/√3 प्लस, बात हो रही है कोसेक ए की। कोसेक 60 डिग्री तुम्हारा क्या होता है, 2/√3, फिर यही 2 इंटू 2/√3 प्लस 1/√3। जो वैल्यू आपकी बनने वाली है यहां से, वो बनने वाली है 2 4/√3 4, नीचे 5/√3 5, 4/5 आंसर क्या है बी। दैट्स आंसर। वन प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस सी की वैल्यू है 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 माइनस कॉस सी। आपको बताना है कि जो वैल्यू है हर साइड की वो कितनी है, द वैल्यू ऑफ ईच साइड, हाउ मच इट इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच साइड। तो देखो यहां पर जो भी वैल्यू दी है आप इसको x के बराबर मान लो। भाई अगर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर है, दोनों को x x बोल सकते हैं कि नहीं? यस।
फिर मैं इन दोनों को आपस में गुणा कर लूंगा एक्स स्क्वायर, पहला भी एक्स है दूसरा भी एक्स है, दोनों को आपस में गुणा कर लूं तो 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बनेगा। ऐसे ही 1 माइनस कॉस बी 1 प्लस कॉस बी से मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी बनाएगा। ऐसे तीसरा वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी बना देगा। तो ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी। तो x की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी साइन ए, साइन बी और साइन सी, बस एक प्लस माइनस साइन और लगा दो, प्लस माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, चलिए अब एक सवाल को लेके 65 नंबर सवाल को लेके लोगों ने चैट पोल्यूशन मचा रखा है, तो मैं जानबूझ के नहीं बता रहा था। बताओ क्या तकलीफ है। आप कह रहे हो कि सर इसकी वैल्यू जब साइन स्क्वायर ए होगी तो ये साइन स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये माइनस साइन क्यों लगाया मैंने यहाँ पर? माइनस साइन मैंने यहां इसलिए लगाया कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन के कॉस स्क्वायर ए बन जाए। तुम कॉस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 लिखोगे, माइनस कॉस स्क्वायर ए बनेगा कि नहीं बनेगा? माइनस यहां आ गया ना, ये क्यों नहीं देख रहे हो तुम लोग? क्यों नहीं देख रहे हो इसको? ये वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगी, ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बनेगी, माइनस कॉस स्क्वायर ए बना ये। अब अगर ये माइनस कॉस स्क्वायर ए बना तो यहां प्लस का माइनस किया ना मैंने, ये क्यों नहीं देख रहे हो? आप छोड़ दीजिए, मैंने कब पकड़ा तुमको संदीप? आप छोड़ के कभी भाग सकते हो आप? मैंने ऑनलाइन क्लास में कौन किसको पकड़ के रखता है यार? जब मना निकल लो। पहले तो हमें याद है क्लास में पूछ के निकलना पड़ता था यार, पूछो तब निकलो। आस्क एंड देन गो। हाँ जी, कुछ तो बड़े खूसट मास्टर होते थे, तो लोगों को टॉयलेट भी लगती तो पूछने में लोगों को डर लगता था। फिर एक कोई होता था जो पूछता था जाके, सर कहना गो टू वॉशरूम, ये बीटेक की बात कर रहे हैं, तब यहाँ थोड़ा अंग्रेजी चल जाती थी कि वॉशरूम जाना है। बचपन में तो नंबर 1 नंबर 2 बोलते थे, और वॉशरूम कहीं होता ही नहीं था। ठीक, नो वॉशरूम फैसिलिटी। ओके, स्कूल्स में थी नहीं, आई थिंक 12th तक नहीं थी वॉशरूम फैसिलिटी, कुछ भी नहीं थी। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज में तो अंग्रेजी। तो वो जो एक कुसट मास्टर होता था बिल्कुल डरावना, तो उससे एक बच्चा पूछता था, एक निकला तो दूसरा भी निकलेगा, फिर कहेगा अच्छा इसको जाने दिया, चलो हम भी चलते हैं। ठीक है। मे आई गो आउट, बड़ा सलीका वाला सवाल है, मे आई गो आउट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ऑनलाइन कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया मन है, आओ जाओ, तुम्हें कौन पूछ रहा है क्या कर रहे हो तुम बैठ के, किसी इसमें क्या समझ नहीं है स्क्वायर रूट। यार मैंने ये कल पढ़ाया आपको कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जब भी रूट 2 साइन थीटा होता है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू ये होती है, ये कल पढ़ाया है मैंने तुमको ये चीज। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये दिया हुआ है और ये तुम्हें पता है कल कल के डिस्कशन से, तो सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो कॉस थीटा है जो निकालना है एक्सप्रेशन में वो कैलकुलेट कर लो कि ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ओके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपको कर लेना है। ओके, तो ये वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 के बराबर आ जाएगी।
यही बताया मैंने आपको। 56 नंबर क्वेश्चन में लास्ट लाइन समझ में नहीं आया, कौन सी लास्ट लाइन? देखो मैंने दो तरीके आपको बताए, एक तरीका मैंने ये बताया आपको, ठीक है, कि ऐसे ऐसे चलो सिंपल सिंपल, फिर यहाँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखो इसको, और इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखो, लिख लो इसको, सीधा जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा। इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखो तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस अपॉन साइन है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन साइन कट जाएगा, -√2 ये वैल्यू आपकी आ रही है, जिस ऑप्शन में आपको -√2 दिख रहा है लगा दो, सिर्फ यही दिख रहा है तो ये आंसर करेक्ट हो गया। फिर मैंने दूसरा तरीका बताया कि एक दिन पहले कल मैंने पढ़ाया था कि जब ये वैल्यू इसके बराबर होती है तो ये वैल्यू इसके बराबर होती है, तो यहां से भी आप निकाल सकते हो कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/, जैसे ये वैल्यू आपको यहां से निकालनी है, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये इधर ले आओ, ठीक है। तो ये मैंने उल्टा लिख दिया, इसको ऐसे कर दो, ये मैंने थोड़ा सा रेशियो में उल्टा लिख दिया कि जो कॉस थीटा होगा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखो या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखो, क्योंकि जब दोनों साइन प्लस माइनस मौजूद हैं तो यहां माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस माइनस तभी भी रहेगा। तो कॉस थीटा अपॉन कॉस माइनस साइन ये हो गया, लेकिन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में 2, तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू माइनस प्लस -√2 आ गई। ठीक है, यूकेलेले भी आपको सिखा दें? अरे हमको खुद नहीं आता, अभी बड़ी मुश्किल से तो नाम बोलना सीखे हैं यूकेलेले, तो अभी कैसे सिखा दें? अभी बस रखा रहता है मेरे पास ये, अभी तो बस कुछ नहीं करते हैं, बस ऐसे कॉर्ड को ऐसे ऐसे करते हैं तो कुछ आवाज निकलती है। अभी एक अजीब सी आवाज लग रही है कि कोई मातम में मैं कोई गाना बजा रहा हूँ, राष्ट्रीय शोक को जैसे लग रहा है। अभी बहुत सीखना पड़ेगा तब इसमें धुन निकलेगी, है ना। इसमें सब कुछ होता है ना, इसको ऐसे प्रेस करते हैं ऐसे ऐसे करके ना, बहुत टाइम है, अभी समय मिलता नहीं है, सामने रख लिया इसको इसलिए कि इसको मैं देखता रहूं और मेरे दिमाग में रहे कि मुझे सीखना है इसको। क्लास ओवर, यू कैन गो, सब जाओ घर मौज करो, कल मिलेंगे सुबह सुबह, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। बैटरी वैटरी वाला नहीं लिए हैं अभी हम, समझे, बहुत हल्का लिए हैं जिसमें कुछ ना हो, तो इसकी आवाज़ ऐसा नहीं है कि बजाएंगे और पूरा सोसाइटी जान जाएगा, नहीं, बहुत सिंपल है, इसमें कोई बैटरी सैटरी नहीं है ना, कि जस्ट खुद ही सुनो इसको। तो आई थिंक ये पीक आवाज़ है इसकी, तो कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं है इसमें, बट खुद के लिए बहुत अच्छा है, हल्का है, लाइट वेट, दिखने में भी अच्छा लग रहा है ना, गिटार का छोटा भाई ठीक है, और भारी भी नहीं है, और अच्छा भी है, और बहुत महंगा भी नहीं है, समझे। तो जैसे होता है ना कि महंगी चीज़ ले लो और फिर आप उसको ना करो तो बहुत कष्ट भी होता है बाद में, इसलिए महंगा भी नहीं है। ओके, चलें, जाओ, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।